के बाद निडर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। अब दिल्ली की हर विधानसभा में होगी जनसुनवाई। अब दबंग अधिकारी सतीश गोलचा बने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 2 बार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिल्ली वालों के लिए काम ना रुकने की गारंटी दी है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हर हफ्ते होने वाली जनसुनवाई अब सिर्फ मेरे घर पर नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में होगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री के ऊपर इस जानलेवा हमले के बाद अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी बदल दिया गया है और अब दिल्ली के कमिश्नर बन चुके हैं सतीश गोलचा, जो आज दिल्ली के हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर भी पहुंचे हैं, जिनका जोरों शोरों से स्वागत भी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में किया गया है। और पहले हम आपके लिए बताते हैं कि क्या कुछ पोस्ट किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक कहानी भी सुनाई है कि किस तरीके से जब वो अपने पिता के साथ ड्राइव पर गई तो किस तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उनके पिता ने उन्हें समझाया, जो समय पर वो डर गई थी, कि जिंदगी में दुर्घटनाएं होती रहती हैं पर लाइफ कभी नहीं रुकनी चाहिए और ना ही तो काम और हौसले कभी डगमगाने चाहिए। और इन्हीं तमाम चीजों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कल फिर एक दुर्घटना हुई, लेकिन मैं दिल्ली वासियों के हित के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है। मैं इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी महिलाओं में तकलीफ से लड़ने की दोहरी ताकत होती है। उन्हें अपने काम को साबित करने के लिए अनगिनत परीक्षाएं देनी पड़ती है और मैं भी इसके लिए तैयार हूं। अब जन सुनवाई केवल मेरे घर पे रही नहीं बल्कि अब दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। और इसी के साथ तमाम पंक्तियां मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई हैं और मुख्यमंत्री के इस फैसले का दिल्ली की जनता काफी ज्यादा स्वागत कर रही है और कह रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए इस कदर अच्छा काम करना चाहती हैं कि वो ऐसे हमलों से डरने वाली नहीं है। वहीं आपके लिए बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर इस बड़े हमले के बाद कल गृह मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन लिया और गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अब नियुक्त कर दिया है। सतीश गोलचा दिल्ली के 26वें पुलिस कमिश्नर होंगे। वो 1992 के आईपीएस के बैच के अधिकारी हैं। सतीश गोलचा एसबी सिंह की जगह लेंगे और उन्हें 31 जुलाई को तत्कालीन कमिश्नर संजय अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर अतिरिक्त प्रभार कर दिया गया है। सतीश गोलचा इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल के पुलिस महानिदेशक के पद पर हैं और वो मई 2024 से इस पद पर नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वो कमिश्नर ऑफ लॉ पुलिस पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस और अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के पद पर भी रह चुके हैं। और इसी के साथ हम आपके लिए दिखाते हैं कि आज जैसे ही सतीश गोलचा, जो कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं, वो जैसे ही दिल्ली पहुंचे हैं, आज उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है। जरा देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तमाम ऑफिसर यहां लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, जिनसे मुलाकात की है दिल्ली के नए कमिश्नर सतीश गोलचा ने। और वहीं आपके लिए बता दें कि इस पूरे दिल्ली के कमिश्नर को बदला जाना और सतीश गोलचा को नया कमिश्नर बनाना, इस पूरे मामले को दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने वाला राजेश ककरिया पर भी अब लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। जहां बीते दिनों राजेश ककरिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अब
राजेश ककरिया के एक और दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया है। उसने कथित तौर पर राजेश को पैसे ट्रांसफर किए थे और दिल्ली पुलिस अब उन 10 लोगों पर भी नजर रख रही है जो कॉल और चैट के जरिए आरोपी के संपर्क में थे। एक संदिग्ध को आज जिसे गिरफ्तार किया गया है राजकोट से, उसे आज शाम को दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली पुलिस की एक टीम को राजकोट में उन 5 अन्य लोगों के बयान दर्ज करेगी जो लोग राजेश सकरिया से लगातार व्हाट्सएप और कॉल के द्वारा बात कर रहे थे। क्या कुछ बातें फोन कॉल्स पर हुई थी और क्या कुछ बातें व्हाट्सएप चैट पर हुई थी, इन तमाम चीजों का ब्यौरा निकालने के लिए जुटी हुई है दिल्ली पुलिस और 5 लोगों का बयान दर्ज करने के लिए अब दिल्ली पुलिस जल्द ही राजकोट के लिए रवाना होगी। आपके लिए बता दें कि एक तरफ तमाम डेटा को एकत्रित कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा राजेश सकरिया के फोन से, तो वहीं दूसरी तरफ देखना अहम रहेगा कि किस तरीके की चीजें और क्या क्या इनपुट्स निकल कर आते हैं दिल्ली पुलिस की इस पूरी जांच में। और इसी के साथ साथ आज दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी फिर एक बार उन चीजों को दोहराया है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर ये जो जानलेवा हमला था ये एक पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई थी। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं कपिल मिश्रा। मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो हम सब लोगों ने देखा ही है कि पेशेवर अपराधी ने हमला किया है। पहले से उसके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने भी घर की रेकी करके, बंगले की रेकी करके, उसके बाद हमला प्लान करके हत्या करने की नीयत के साथ ये हमला किया गया, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। हम लोग दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अभी पहले से बेहतर है, उनका मनोबल ऊंचा है और अपने घर से ही उन्होंने सरकारी काम, अफसरों को बुलाना, फाइलों को निपटाना, वो काम शुरू कर दिया है। आपने देखा कि दिल्ली में लगातार कपिल मिश्रा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री की हालत और सेहत और उन पर हुए हमले को लेकर काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दिए हैं और इसी के साथ उन्होंने कई बार इस बयान को भी दिया है कि दिल्ली का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रुकने नहीं देंगी, वो इस तरीके की परेशानियों का सामना करेंगी और दिल्ली में विकास करेंगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज रामलीला कमेटी के जो शालीमार के ही लोग हैं, आज वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, जरा सुनिए शालीमार बाग के लोगों की राय। चर्चित जैन, हम श्री राम लखन धार्मिक रामलीला कमेटी हैदरपुर शालीमार बाग के सभी सदस्यगण आज दीदी से मिलने आए थे और उनको अपना सहयोग के लिए आए थे और उनका जो हमें आशीर्वाद मिलता रहता है वो हमारी संरक्षक भी हैं। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई और बहुत ही आनंदमय मीटिंग हुई और मुझे लगता है कि जो उनके चेहरे पे आज जो तेज था, देखने लायक था और आज उन्होंने हमें जो ऊर्जा दी है, ये सभी देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये बहुत अच्छा लगा। आज 2 दिन बाद आज वो मिल रहे हैं, बहुत बुरा हादसा हो गया जो हम सब जानते हैं। जी, बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद घटना। ऐसा कहीं से भी प्रतीत ही नहीं हो रहा कि हम लोग किसी इसी घटना के बाद मिल रहे हैं। बहुत आनंदपूर्ण मीटिंग हुई हमारी और बहुत अच्छा लगा और मैं कह रहा हूँ पूरी देश और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के उभरी है हमारी रेखा दीदी। बहुत अच्छा लगा। मैं मनोज शर्मा, श्री रामलीला धार्मिक कमेटी हैदरपुर से। कोई उनके चेहरे पे शिकन नहीं है इस हादसे की। बहुत अच्छी तरह सारा मिल रहे हैं, सब जा रहे हैं। बहुत अच्छा उनका मैनेजमेंट है और बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। हम उन्हें बुलाने आए थे रामलीला में भूमि पूजन के लिए, समय नहीं है, लेकिन मुलाकात बड़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छा माहौल है। कोई ऐसा हादसे का कोई ऐसा मैटर नहीं है। थैंक यू। मैं नवीन यादव, शालीमार विधानसभा से। देखिए, आज हमारी मुलाकात में मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता जी से हुई है और वो बहुत पहले से भी ज्यादा उनमें उत्साह है, एनर्जी है। उनके माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं दिखाई दी और हम प्रभु श्री राम से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, ऐसी ही जन सेवा की सारी सेवा करते रहें। थैंक यू। आपने देखिए बयान सुना शालीमार की जो रामलीला कमेटी के तमाम लोग हैं, उन्होंने बताया है कि हम अपनी समस्याओं को भी लेकर आए थे और इसी के साथ मुख्यमंत्री से उनका प्यार और सहयोग हमें टाइम पर मिलता रहता है। और आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि हम दिल्ली की जनता की तमाम समस्याओं का सुनेंगे और उनका निपटारा भी करेंगे और ये काम रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल भी कहा था और आज फिर एक बार कहा है कि उनके घर के अलावा अब दिल्ली की हर एक विधानसभा में होगी जन सुनवाई और वही दिन, वही तारीख, तमाम चीजें वही की वही रहने वाली हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।